दोस्तों मेटाफोर्स या फोर्साज, जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेटाफोर्स ही कहूँगा, पर ऐसा नहीं, कुछ लॉजिक है इसमें। मेरे मन में भी सवाल था, मुझे जवाब मिला, मैंने जवाब खुद ढूंढा, इसीलिए मुझे जवाब मिला। आज आपको भी मिलेंगे। दोस्तों जब मैं इस सिस्टम के साथ जुड़ा था, फोर्साज के साथ, तब मेटाफोर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। 15 दिन काम करने के बाद मुझे फोर्स के बारे में पता चला और शुरुआत में नेगेटिव ही पता चला था। मेरे ही ऑफलाइन से कुछ लोगों ने मुझे फोर्स के बारे में कहा था और नेगेटिव बातें ही किए थे। मेरे मन में क्यूरियोसिटी जगा और जानने के लिए। दोस्तों मेरे मन में ये सवाल भी आया कि मिस्टर लाडो तो इतना बेवकूफ़ नहीं कि पहले डिसेंट्रलाइज सिस्टम लाया और उसके बाद सेंट्रलाइज सिस्टम लाएंगे। 2G के बाद 3G, 4G, 5G लाया जाते हैं। ये लोग तो ये बोल रहे हैं कि 4G के बाद 2G लाने वाले हैं। क्या लोग इतना बेवकूफ़ है कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम छोड़ के सेंट्रलाइज सिस्टम के साथ जुड़ेंगे? और कहा जा रहे थे कि 50% डिस्ट्रीब्यूशन, पैसा लाडो को ही जाएंगे। अब सवाल ये आते हैं कि लोग इतना बेवकूफ़ तो नहीं कि 100% इनकम छोड़ के 50% इनकम लेने के लिए दौड़ेंगे। दोस्तों YouTube वीडियोस हम भी बनाते हैं, कंटेंट की रिसर्च हम भी करते हैं, सही और गलत की परख हमें भी करना आते हैं। मैं अपनी लेवल पे रिसर्च करना शुरू किया। कहीं पर भी मैंने ये नहीं देखा कि 50% डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन है। कहीं पर भी मैंने ये नहीं देखा कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है फोर्स। 2-4 फोर्सेस के पुराने लीडर के सिवा कहीं पर भी मुझे नहीं मिला। मैं धीरे धीरे कन्विंस होने लगा फोर्स के प्रति। तब मेरे ही एक दोस्त जो कि दिल्ली में रहते हैं, जिन्होंने फोर्स के बारे में सबसे पहले कहा था मुझे, अब जो कि मेरे ऑफलाइन है, उनके साथ मैं डिस्कस करने लगा। मेरे दोस्त भी इस सिस्टम के अनुभवी है, टेक्नोलॉजी के जानकार है, गलत कभी नहीं बोलते हैं। कई सालों से मेरे दोस्ती है उनके साथ। हर तरफ से स्टडी किया, प्लान को अच्छी तरह से समझा, मिस्टर लाडो के ड्रीम प्रोजेक्ट फ्यूचर प्लान को अच्छी तरह से समझा। डिस्ट्रीब्यूशन 100% है, डिसेंट्रलाइज है। हर तरफ से मुझे एक एडवांस वर्जन लगा, फोर्सास का एक अपडेटेड वर्जन, एक एडवांस वर्जन। मैं खुद को रोक नहीं सका। उस रात मैं सो नहीं पाया, प्लानिंग करते रहा। काम मैं तब से शुरू कर दिया। दोस्तों ये जो प्लान का वीडियो आप मेरे चैनल में देख रहे हैं, इसके लिए 3 दिन स्टडी किया मैंने। मैट्रिक्स मैकेनिज्म समझने के लिए पूरी तरह समझा, उसके बाद ही मैंने वीडियो बनाया। मेटाफोर्स लॉन्च होने से पहले ही इस सिस्टम की ताकत मुझे नजर आ गया था। दोस्तों फोर्साज में 15 दिन काम किया, पूरी ताकत लगा के किया। 20 डायरेक्ट और 150 लोगों का टीम बन गया था। मेटाफोर्स लॉन्चिंग के बाद सिस्टम लाइव हुआ 10 दिन ही हुआ है। 170 से भी ज़्यादा डायरेक्ट हुआ है और हज़ारों लोगों की टीम बन गया है मेरा। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, आप खुद चेक कर सकते हो। दोस्तों ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, हमारे साथ फोर्सास के अनुभवी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। हर किसी का यही कहना है कि जो काम वहाँ पर 1 साल में हुआ था, यहाँ तो 1 महीना में हो जाएंगे। पिछले 3 महीना में वहाँ पे जो अर्निंग किया था, यहाँ 10 दिन में ये अर्निंग हो गए हैं। जो लोग सिर्फ एक आईडी लगाने के लिए आए थे, सिर्फ नॉन वर्किंग इनकम के लिए आए थे, वही लोग 10 दिन के इनकम देखकर खुश होकर फुल टाइम काम करने लगे। दोस्तों एक बड़ी एडवांटेज यहाँ पर यह है कि ऑटो अपग्रेड। फोर्साज में ऑटो अपग्रेड ना होने के कारण उस स्लॉट से सिर्फ एक बार ही इनकम मिलते थे और कभी नहीं मिलते थे। वहाँ नेक्स्ट स्लॉट बाय करना मैंडेटरी था, वरना उस स्लॉट से आपको कभी इनकम नहीं मिलेंगे। यहाँ मेटाफोर्स में कम से कम आपको 75% मिलते रहेंगे। इसका डिटेल्स में एक अलग वीडियो बनाया मैंने, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएंगे कि ऑटो अपग्रेड का एडवांटेज क्या है। और सबसे बड़ी एडवांटेज यह है कि लाडो की सरप्राइज NFT रॉयल्टी वर्किंग पीपल के लिए एक बड़ी गिफ्ट है। NFT रॉयल्टी, और इसके वजह से लोग ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और फिर बेसिक प्लान जो कि क्लासिक है, उससे भी इनकम ज़्यादा होगा। अब सोचिए इनकम ऐसे भी ज़्यादा है, रफ्तार और कितना तेज हो जाएंगे। दोस्तों एक और एडवांटेज बताता हूँ। मेटाफोर्स में फोर्सास की 80% लोग शिफ्ट हो चुके हैं। अब वहाँ पे एंट्री लेना मतलब फंड फंस जाने का चांस ज़्यादा है। ऐसे कई फ़ोन कॉल आया मेरे पास कि फोर्सास में आईडी लगाया, 1 महीना हो गया, 4 स्लॉट बाय किया हर एक प्लान का, अब तक एक भी स्पिल ओवर नहीं आया। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फोर्सास के प्लान खराब है, सिर्फ कंपेयर करके साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेटाफोर्स कितना एडवांस है। यहाँ वर्किंग नॉन वर्किंग इनकम के साथ NFT रॉयल्टी का एक शानदार बेनिफिट जो मिलने वाले हैं आपको। आगे लाडो के ऐसे ही बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं, तो बाद में पछताने से बेहतर है कि आज अभी जुड़ जाइए। दोस्तों एक और सवाल आते हैं सबके मन में कि लाडो ने हर साल एक प्लान लॉन्च किया, ये मेटाफोर्स उनका चौथा प्रोजेक्ट है, क्या पता नेक्स्ट ईयर एक और प्लान लाया जाए?
दोस्तों ये सवाल जिनके भी मन में है उनके लिए एक अलग सा वीडियो बनाया मैंने कि किन परिस्थिति में लाडो ने एक नया प्लान लॉन्च किया और फिर मेटाफोर्स लाने का कारण क्या है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये जो मेटाफोर्स है ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये कंप्लीट होते होते अगले 2 साल लग जाएंगे। इसके हर एक प्रोजेक्ट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेगा। अर्निंग के मल्टीपल सोर्सेस आपको मिलेंगे। तो दोस्तों मेरा यही सजेशंस है कि मेटाफोर्स टेक्नोलॉजी का एक एडवांस वर्जन है। यहाँ आपको एक लंबी प्लानिंग करने का मौका मिलेंगे। आपके लिए एक लाइफ टाइम प्रोजेक्ट होगा ये। तो दोस्तों फोर्साज और मेटाफोर्स का एक छोटी सी कंपैरिजन मैंने दिया। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।